हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैनफिन होम्स की, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इनका शेयर पिछले फ्राइडे यानी कि 16 सितंबर से लगभग 20% नीचे गिर चुका है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है, इनका शेयर इतना ज्यादा नीचे क्यों गिर रहा है और क्या हमें इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए कि कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई कैनफिन होम्स करती क्या है, तो ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, यानी कि हाउसिंग लोन देने का ये काम करते हैं। इनके जो 90% लोन्स होते हैं वो हाउसिंग लोन होते हैं। इसके अलावा 10% ये दूसरे लोन जैसे कि मॉर्गेज लोन हो गए, जो कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दिए जाते हैं, या कोई टॉप अप पर्सनल लोन्स वगैरह हो गए, वो भी ये देते हैं। लेकिन मेनली ये हाउसिंग फाइनेंस लोन के बिजनेस में है। इनके प्रमोटर कैनरा बैंक है, यानी कि सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग कैनरा बैंक के पास है। 30% के आसपास होल्डिंग उनके पास है। जैसे पीएनबी बैंक जो है, उसकी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो पीएनबी हाउसिंग है, एलआईसी की एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। सिमिलरली जैसे एचडीएफसी की जो बैंक है उनकी एचडीएफसी लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इस तरह से कैनरा बैंक का प्रमोटेड ये कैनरा बैंक की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और अगर इनके लेटेस्ट नंबर्स देखे जाएं तो 167 की ब्रांचेस हैं, 21 अफोर्डेबल हाउसिंग लोन सेंटर हैं, 12 सैटेलाइट ऑफिसेज हैं। इसके अलावा 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये प्रेजेंट है। इनका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और अगर फर्स्ट क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स की बात की जाए, यानी कि अप्रैल और जून का जो क्वार्टर था, उसमें 250 करोड़ रुपए इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 162 करोड़ था। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा थी। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की कि भाई कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है कि इनका शेयर लगभग 20% गिर चुका है, तो इसकी कहानी शुरू हुई थी पिछले फ्राइडे यानी कि 16 सितंबर को, जबकि इनका शेयर पहली बार 4.4% गिरा था। और उसके बाद जब डे एंड हुआ तो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था कि इनके ऊपर एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था, जिसकी कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, आरबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक सभी को दे दी थी। और इन्होंने बताया था कि इस अटैक की वजह से इनको ना तो कोई ऑपरेशनली ना तो इनकी कोई परफॉर्मेंस पे इसका इम्पैक्ट हुआ है। और 16 सितंबर को ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई थी, ये कंपनी ने बताया था। तो ये बात तो हो गई पिछले वीकेंड और फ्राइडे को। फिर मंडे आया, मंडे को फिर इनका शेयर 7.1% गिरा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उसकी बात इनको जो पता लगी वो जब मार्केट आवर्स क्लोज हुए तब पता लगी कि जब इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि इनके जो एमडी और सीईओ यानी कि टॉप बॉस हैं, गिरीश कोसुगी साहब, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और रिजाइन करने की वजह पर्सनल रीजन बताया गया। तो भाई एमडी और सीईओ के रिजाइन करने से इतने ज्यादा प्रॉब्लम, तो क्योंकि एक तो ये टॉप बॉस हैं और दूसरा इन्होंने सितंबर 2019 में जब टॉप बॉस की पोजीशन पे इनको अपॉइंट किया गया था, तो इनको 5 साल के लिए किया गया था। उसके बाद कोविड के होते हुए भी बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, चाहे वो इनकम फ्रंट पे हो, चाहे एनपीए इम्प्रूवमेंट पे हो। तो इसलिए इनके जाने से बहुत ज्यादा शेयर पे प्रभाव पड़ा है। और ऑलमोस्ट जो फ्राइडे को मिला के आज को भी मिला के 5 सेशन हुए हैं, इसमें इनका शेयर 20% से ज्यादा गिर चुका है। और अब बताया जा रहा है कंपनी के द्वारा कि इनके जो सीईओ हैं अभी बने रहेंगे और 20 अक्टूबर 2022 उनकी लास्ट डेट होगी। उसके बाद उनको रिलीव कर दिया जाएगा। इस बीच में कंपनी एक सर्च फर्म के साथ एंगेज होगी जो हेडहंटर कंपनी होगी, और इनके जो सक्सेसर होंगे उसको ढूंढने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कंपनी ने बोला है कि ये क्लियर रूल्स और रेगुलेटरी गाइडलाइंस पे चलने वाली कंपनी है, तो इनका किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जाने से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और इनके ऑपरेशन और बिजनेस एज इट इज चलते रहेंगे। और कौसुगी साहब ने 17 साल रिटेल बैंकिंग में बिताए थे और इनको 2019 में 5 साल के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया था कैनविन होम का। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या, लगातार इनका शेयर गिरता जा रहा है, अब तो न्यूज सेटल भी हो चुकी है फिर भी इनका शेयर गिर रहा है। तो उसके ऊपर जेफरीज जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने बोला है कि भाई जो अपकमिंग मैनेजमेंट चेंज है उसको लेकर के इन्वेस्टर परेशान है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इस वजह से ही इनका शेयर मेनली गिर रहा है। क्योंकि इन्वेस्टर क्लैरिटी चाहते हैं कि भाई नया सीईओ कौन होगा, उनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होगी। और ज्यादातर ऐसा माना जा रहा है जेफरी के द्वारा कि जो एक्सटर्नल अगर सीईओ आता है, यानी कि विद इन द कंपनी नहीं आता है, तो वो इन्वेस्टर के द्वारा फेवरेबली देखा जाएगा। यानी कि अगर ऐसा होता है तो इनका शेयर एक बार के लिए भाग भी सकता है। हालांकि हिस्ट्री देखी जाए तो मिस्टर कौसगी से पहले जो इनके टॉप बॉस होते थे कैनफिन होम के, ये ज्यादातर कैनरा बैंक से आते थे। तो देखना होगा कि नया
सीईओ और एमडी कौन आता है। इसके अलावा कंपनी अपने शेयर होल्डर अप्रूवल की वेट कर रही थी और उसके बाद ये 1000 करोड़ रुपए रेस करना चाहते थे, तो अभी इसका भी नहीं पता है कि भाई इसका क्या होगा, ये फंडिंग रेस की जाएगी नहीं की जाएगी, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है जिसका कि दबाव शेयर में देखा जा रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद जेफरी ने बोला है कि भाई वो बाय रेटिंग रखते हैं और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 730 रुपए है, क्योंकि डेफिनेटली कॉस्की का जाना एक सेटबैक है, क्योंकि कंपनी उनके राज में बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन अब आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा कर सकती है, क्योंकि कंपनी की जो बुक्स हैं स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, कोविड 19 होने के बाद भी कंपनी ने अच्छा किया है। तो ओवरऑल इस वजह से फ्यूचर इनका ब्राइट लगता है, इसलिए वो बाय रेटिंग रखते हैं। इसके अलावा अगर इनके रिजल्ट्स की बात की जाए तो इनका जो फर्स्ट क्वार्टर था अप्रैल से जून वाला, उसमें इनका जो नेट प्रॉफिट है 49% बढ़ के 162 करोड़ हो गया था। टोटल इनकम 36% बढ़ के 612 करोड़ हो गई थी। और इसके अलावा जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो भी पिछले साल 200 करोड़ होते थे, जो कि घट करके 180 करोड़ रह गए थे। और अब अगर बात की जाए कि भाई ऐसे में क्या हमें कैनफिन होम्स का शेयर लेना चाहिए, क्योंकि इनका शेयर काफी अच्छी गिरावट दिखा चुका है। तो अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक वीक में ये 19% गिरा है, और इसमें आज की गिरावट शामिल नहीं है, उसमें भी ये 3% के आसपास गिर चुका है। और इसी वजह से पूरे साल की अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो 18% के आसपास की नेगेटिव है। हालांकि ये 19% गिरने के बाद भी अगर हम 1 जनवरी के बाद इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो सिर्फ ये 3% गिरा है। तो यानी कि इनका शेयर इससे पहले काफी तेजी से भागा भी था, और 3 साल की परफॉर्मेंस में 39% अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है। डिविडेंड कोई खास नहीं देते, आधा परसेंट के आसपास इनकी डिविडेंड यील्ड है। लेकिन टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 682 होना चाहिए, हायर साइड पे लगभग 770 रुपए और लोअर साइड पे 505 रुपए। तो अभी जो लेटेस्ट प्राइस है, बल्कि आज का प्राइस इसका 535 के आसपास चल रहा है, तो उस हिसाब से तो ये काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। तो अगर आपको कंपनी के बिजनेस पे विश्वास है तो आपके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और अगर इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी पीबी रेशो अगर आप इनके कॉम्पिटिटर देखोगे, एचडीएफसी तो डेफिनेटली एक बिग फिश है, उससे कंपेयर करना इसको ठीक नहीं होगा। लेकिन दूसरे भी जो गृह फाइनेंस, एलआईसी, हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंस है, इनसे बड़े हैं। लेकिन अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो इनकी जो पी पीबी रेशो यानी कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा की है, प्रॉफिटेबल बैंक है, प्रॉफिटेबल है एनबीएफसी आई मीन। और आने वाले टाइम में जिस तरह से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्ज करने वाले हैं, तो हो सकता है, क्योंकि अब एनबीएफसी होने के जो पहले फायदे होते थे कि उनको काफी सारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता था आरबीआई का, उससे काफी मुक्ति मिल जाती थी, लेकिन अब उनके ऊपर भी बैंक वाले बहुत सारे नियम लागू होते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और बैंक हैं, उनके प्रमोटर बैंक, ये आपस में मर्ज होना शुरू करें। तो कैनरा बैंक और कैनफिन होम भी किसी टाइम पे हो सकता है मर्ज हो, जैसे कि एचडीएफसी बैंक मर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो भी इनके लिए पॉजिटिव न्यूज होगी। तो ये एक जो गिरावट है अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन हालांकि ये देखना होगा कि कोई नई मैनेजमेंट कौन आती है और उनका विजन क्या रहता है, और कोई नई बात निकल के नहीं आती, क्योंकि अभी तक यही बताया जा रहा है कि जो सीईओ हैं उन्होंने पर्सनल रीजन से रिजाइन किया है। अगर कुछ और प्रॉब्लम निकल के आती है तो वो अलग बात है, अदरवाइज ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस शेयर को खरीदने की। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।